हार्ट अटैक का खतरा सर्दियों में क्यों होता है? जब हमारी ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं तो खून में पहुंचाने वाली धमनियों पर इसका असर पड़ता है, इसलिए हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। ठंड के प्रति संवेदनशील होने के कारण बच्चे, बुजुर्ग और हृदय रोगियों को ठंड के मौसम में हाइपोथर्मिया, उनका जो टेम्परेचर है वो कम चला जाता है, उसका भी खतरा बढ़ जाता है। आप 2 लीटर पानी पी रहे हैं और पेशाब काफी कम हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका जो लिक्विड है वो फेफड़ों में जमा हो रहा है। अगर वो फेफड़ों में जमा हो रहा है तो डेफिनेटली वो हार्ट फेलियर के लक्षण के रूप में सामने आ सकता है। अगर किसी को 30 या 35 साल की उम्र के बाद पहली बार एसिडिटी हो तो वो भी हार्ट अटैक हो सकता है। सोने से पहले 2 मिनट के लिए गर्म पानी की भाप ले लें, इससे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और दिल के रोगियों तीनों को राहत मिलेगी। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं भी बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर HK खरबंदा जी। डॉक्टर HK खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया विभोर जी, नमस्कार सभी को। हाल ही में खबर आई है कि सौरव गांगुली और कपिल देव को हार्ट अटैक हुआ है, तो ये हार्ट अटैक का खतरा सर्दियों में क्यों होता है? जी विभोर जी, बहुत अच्छी आपका ये आज का विषय आपने चुना है। तो देखिए, सर्दियों में हार्ट अटैक कुछ खास रीज़न होते हैं जिसकी वजह से आता है। देखिए, सर्दियों में हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, जो रक्त की वाहिनियां हैं जिनसे ब्लड फ्लो होता है, वो सर्दी की वजह से सिकुड़ जाती हैं। वो सिकुड़ जाती हैं तो पैसेज कम हो जाता है, डायमीटर उनका कम हो जाता है। डायमीटर कम हो जाता है लेकिन ब्लड की डिमांड तो उतनी रहती है। तो ब्लड को हमारे जो है हार्ट हमारा पंप होता है, पंप को ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना पड़ता है, टांगों से वापस भी खींच के लाना है और फिर भी पहुंचाना है उनकी तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जब हमारी ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं तो खून में पहुंचाने वाली धमनियों पर इसका असर पड़ता है, इसलिए हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। ठंड के प्रति संवेदनशील होने के कारण बच्चे, बुजुर्ग और हृदय रोगियों को ठंड के मौसम में हाइपोथर्मिया, उनका जो टेम्परेचर है वो कम चला जाता है, उसका भी खतरा बढ़ जाता है। इसलिए इन तीनों को, बच्चों को, बुजुर्गों को और हृदय के रोगियों को, जो ऑलरेडी हार्ट के पेशेंट्स हैं, इन सबको ठंड से बचने के लिए लेयर्स में कपड़े पहनने चाहिए। पतली लेयर में 4 या 5 लेयर के कपड़े पहने, कान और पैर जरूर ढकें और सुबह और शाम को घर से बाहर न निकलें। अंदर हीटर जलाकर या टेम्परेचर ज़्यादा करके वहाँ बैठें तो वो बच सकते हैं। और जिन लोगों को ऑलरेडी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, उनमें एंजाइना का खतरा बढ़ जाता है। एंजाइना होती है पेन, हार्ट अटैक की पेन आती है, बहुत सीवियर पेन होती है। बेसिकली जो कारण है वो तापमान में गिरावट इसका मूल कारण है, और सर्दियों में ये प्रेसिपिटेट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि इससे बीमारी आती है, बीमारी ऑलरेडी है पेशेंट में, लेकिन टेम्परेचर कम होने की वजह से, ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट होने की वजह से बीमारी प्रेसिपिटेट हो जाती है, सरफेस पे आ जाती है और अटैक आ जाता है। अब सौरव गांगुली का केस हम ले लेते हैं। उनको 2 दिन पहले हार्ट अटैक आया तो वो घर में 11 बजे जिमिंग कर रहे थे, अपने घर में एक्सरसाइज कर रहे थे। तो एक्सरसाइज के वक्त ब्लड का फ्लो और ज़्यादा बॉडी बढ़ जाता है, तो एक्सरसाइज करते करते उनको पेन हुआ, काफ़ी सीवियर पेन हुआ। इमीडिएटली वो अस्पताल गए, एक बार उनकी एंजियोप्लास्टी हो गई और फिर दोबारा से उनको तकलीफ हुई। तो 10 डॉक्टर्स का एक पैनल डिसीजन ले रहा है, आजकल वो BCCI के चेयरमैन भी हैं, तो पैनल उनका डिसीजन ले रहा है कि क्या दोबारा एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी। देखिए, स्पोर्ट्स पर्सन में हार्ट अटैक आना कोई अच्छी बात नहीं है। इसका जो मतलब है कि हमने अपना लाइफ स्टाइल अगर हम छोड़ दें स्पोर्ट्स वाला, हालांकि वो जिमिंग भी कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल में कुछ ना कुछ इश्यूज रहे होंगे। कहीं ना कहीं ठंड भी कारण है और साथ साथ इसमें गलत लाइफ स्टाइल इसका कारण होगा, या उनकी कोई पर्सनल हार्ट की हिस्ट्री होगी। तो एक रिसर्च, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन में कुछ दिनों पहले एक रिसर्च हुई थी, उसके मुताबिक गर्मियों के मुकाबले सर्दियों में जो हार्ट अटैक और स्ट्रोक, ये दोनों से मौत वाले मामले 26 से लेकर 36% बढ़ जाते हैं। स्ट्रोक
ब्रेन अटैक है और हार्ट अटैक तो हार्ट अटैक है ही है। सो दोनों जगह कारण यही रहता है, धमनियों का सिकुड़ जाना और हाइपोथर्मिया हो जाना। इस कारण से ऐसा होता है। इसके कारण क्या होते हैं? जी हाँ, इसके कारण वैसे तो मैंने आपको बताया कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो हमारी कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। फिर भी तो ठंड के मौसम में एक और कारण होता है धुआं और प्रदूषण। ये वातावरण में जमीनी स्तर पर घिरे रहने से छाती में कई बार संक्रमण हो जाता है और सांस लेने की समस्या भी पैदा करती हैं। सर्दियों में अमूमन बीपी बढ़ जाता है और रक्त की आपूर्ति की कमी के कारण ये जो हमारी ब्लड वेसल्स है उनको भी, ब्लड वेसल को भी सर्कुलेशन कम हो जाती है। एज ए होल सर्कुलेशन कम हो जाती है हाइपोथर्मिया के कारण और ब्लड वेसल सिकुड़ जाती हैं। और एक बात और, इस मौसम में पसीना नहीं आता, तो पसीना नहीं आता तो एक्स्ट्रा पानी फेफड़ों में जमा हो जाता है, उसकी वजह से भी हार्ट फेल हो जाता है। काफ़ी मात्रा में पानी इकट्ठा हो जाता है फेफड़ों में। और सर्दियों में इससे हम देखिए, एक बात और है, सर्दियों में हम ज़्यादा कैलोरीज वाला फूड लेते हैं, हम पंजीरी खा लेते हैं, हम पराठे खा लेते हैं, हैवी फूड खाते हैं, उसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। इसके कारण कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है एकदम से और ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है। तो ये सब कारण हैं इसके, जिसकी वजह से सर्दियों में 26 से 36% हार्ट अटैक के मामले बढ़ जाते हैं। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? तो कैसे पहचाने कि ये हमें हार्ट अटैक आने वाला है या खतरे के संकेत क्या हैं, उसको पहचान कैसे सकते हैं? तो हम अपना फ्लूइड इनटेक और जो हमारा यूरिन का आउटपुट है इसको हम नाप लें। सपोज मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ, हम अगर पूरे दिन में 2 लीटर पानी पी रहे हैं तो हम अपनी यूरिन के आउटपुट भी नाप लें कि वो कितना है। अगर आपको पेशाब कम हो रहा है, आप 2 लीटर पानी पी रहे हैं और पेशाब काफ़ी कम हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका जो लिक्विड है वो फेफड़ों में जमा हो रहा है। अगर वो फेफड़ों में जमा हो रहा है तो डेफिनेटली वो हार्ट फेलियर के लक्षण के रूप में सामने आ सकता है। और अगर आपकी छाती में जलन हो जाए या बेचैनी महसूस होती है, जबड़े में या हाथ से लेकर छाती में दर्द फैलता हो, अचानक थकावट आ जाए और अचानक पसीना आ जाए माथे पे और ऐसे लगे किसी ने कोई लोहे की तार लेके जकड़ दिया है आपकी छाती को, ऐसे कुछ सिम्टम्स आए, या यहाँ दर्द हो जाए या यहाँ पूरे हिस्से में दाईं तरफ या यहाँ सारी जगह दर्द आ जाए या जबड़े में दर्द आ जाए, तो ये सारे सिम्टम्स हैं। जो एक बात और, अगर किसी को 30 या 35 साल की उम्र के बाद पहली बार एसिडिटी हो तो वो भी हार्ट अटैक हो सकता है, वो हार्ट का संकेत हो सकता है। उसमें भी हमें हार्ट को जांच लेना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को एसिडिटी होनी है तो 15 से लेकर 25 साल की उम्र में वो शुरू हो जाती है और वो अमूमन रहती है। लेकिन अगर पहली बार आपको 30 या 35 साल की उम्र के बाद, और जितने लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जितने लोग डायबिटीज़ के मरीज हैं और जितने लोग को फैमिली हिस्ट्री है ब्लड प्रेशर की या हार्ट डिजीज़ की, वो सारे विजिलेंट रहें, अपना ब्लड प्रेशर रेगुलर टाइम पे नापते रहें और ये जो मैंने सारे सिम्टम्स बताए हैं इनके बारे में अपना विजिलेंट रहें। इससे बचा कैसे जा सकता है? तो बहुत अच्छा आपका सवाल है विभोर जी, ये बचाव हम कैसे करें? हमने बता तो दिया कि ये हार्ट अटैक आता है, 26 से 36% ज़्यादा आता है और बड़े बड़े लोगों को आ रहा है। तो बचाव के तरीके मैं आपको बिल्कुल विस्तार से बता देता हूँ। सबसे पहले अपनी एक्सरसाइज हमने नहीं छोड़नी है। एक्सरसाइज, जिनके पास समय हो वो एक्सरसाइज का समय बदल लें। वो दोपहर के खाने से पहले धूप जब हो बाहर तब एक्सरसाइज करें, जब टेम्परेचर ठीक हो जाए दिन का तब एक्सरसाइज करें। ठंड में अपने या फिर अपने घर के अंदर ही योग और मेडिटेशन करें या एक्सरसाइजर साइकिल का इस्तेमाल करें, घर के अंदर जिमिंग करें। तो ये सारे, लेकिन एक्सरसाइज छोड़नी बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, नमक और पानी का सेवन कम किया जाना चाहिए इन दिनों, क्योंकि पसीना नहीं आता और हमारा यूरिन का आउटपुट अपना नाप लें। कितना यूरिन आप पास कर रहे हैं और कितना आप पानी पी रहे हैं, वो लगभग बराबर हो तो ठीक है। अगर वो बहुत कम है, ड्रास्टिकली उसमें रिडक्शन आप देखते हैं, तो आप अपने फिजिशियन से इमीडिएटली बात कर लें। पसीना नहीं आता इसलिए शरीर में बहुत ज़्यादा हमें पानी आजकल सर्दियों में पीने की ज़रूरत नहीं होती। जितनी प्यास लगे उतना पानी पिएं। 6 से लेके 12 गिलास तक आप सर्दियों में पानी पी सकते हैं। शरीर में
पानी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। और अगर आप अपना बीपी मॉनिटर करते रहें, हो सके तो सर्दियों में हर अल्टरनेट डे पे अपना बीपी मॉनिटर करें और अपनी दवाई लगातार लेते रहें। जो भी ब्लड प्रेशर की आपकी दवाई है उसको छोड़े मत, उसको लगातार लेते रहें और बीपी की मॉनिटरिंग करें। और अगर ये लगातार हाई रहता है तो अपने फिजिशियन या हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से अपनी बात करें। एक काम और कर सकते हैं, क्योंकि हार्ट अटैक्स रात को, ये काम रात को, एक तो टेम्परेचर कम हो जाता है और रात को जितने भी हार्ट अटैक्स आते हैं यूजुअली ये वी आवर्स में आते हैं। वी आवर्स होता है सुबह 2 से लेकर सुबह 6 बजे तक, 4 बजे तक। इस कई बार ऐसा देखा गया है कि इंसान सोया रात को और सोया ही रह गया, सोए सोए हार्ट अटैक आया। एंड आप घर वाले सोचते हैं कि सोया हुआ है जी, सुबह उठा लेंगे आराम से, लेकिन वो उठता ही नहीं है। तो ये हम इसमें क्या करें, सोने से पहले 2 मिनट के लिए गर्म पानी की भाप ले लें। इससे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और दिल के रोगियों तीनों को राहत मिलेगी। तो भाप से हमारे फेफड़ों को आराम मिलेगा, हमारा ब्लड का सर्कुलेशन बेटर हो जाएगा। और उससे हमें एक बात और है, हमें छाती के संक्रमण से इसमें इन दिनों आम देखा जाता है, लेकिन अगर वो दिखे तो तुरंत चिकित्सक की सलाह से एंटीबायोटिक या जो भी इलाज है उसकी दवाई लेकर उसको ठीक कर लेना चाहिए। और उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को सुबह, सर्दियों में सुबह टहलने से बचना चाहिए। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि सुबह सुबह जो दिल के दौरे का जोखिम है वो 50% ज़्यादा होता है। इसलिए सुबह के सैर छोड़ दें और दोपहर को खाने से पहले सैर करें। ये सभी हार्ट के मरीजों के लिए और उनके लिए संदेश है। दिल की बीमारियों के अलावा जितनी गंभीर बीमारियां इसमें सर्दियों में देखने को मिलती हैं, उनमें चेस्ट का कंजेशन है, फेफड़ों में संक्रमण है, श्वास नली में संक्रमण है और अस्थमा और ब्रोंकाइटिस के साथ साथ छाती के दर्द के मामले भी आजकल बढ़ जाते हैं। तो उनसे हमें बचना चाहिए। तो सांस फूलता हो अगर आजकल, तो इस मौसम में बिल्कुल नज़रअंदाज मत करें। सांस फूलने की परेशानी दोनों कारणों से हो सकती है, फेफड़े में इन्फेक्शन के कारण भी हो सकती है और ब्लड प्रेशर की बढ़ने के कारण भी हो सकती है। लेकिन आप अपने फिजिशियन को दिखाइए, इसके कारण की जांच कराइए और इसकी दवाई लीजिए। इंतज़ार मत कीजिए कि आपको हार्ट अटैक एकदम से आए और आपको परेशान करे। क्या ये सावधानियां हमें हमेशा रखनी चाहिए? ये सावधानियां तो हमें हमेशा ही रखनी चाहिए, लेकिन सर्दियों में चूंकि 50% हार्ट अटैक के मामले बढ़ जाते हैं सुबह सुबह, तो डेफिनेटली सर्दियों में तो इसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा इसका ख्याल रखना चाहिए। एक बात और, ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है? क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ता है तभी हार्ट अटैक आता है। तो इस पे हम गौर कर लेते हैं। ब्लड प्रेशर को अपना कंट्रोल रखना, 100 जितनी मर्जी उम्र हो, आपने अपना ब्लड प्रेशर 120 और 80 के बीच इसी में रखना है। 120 और 80 से कोशिश कीजिए कि ब्लड प्रेशर को मत बढ़ने दें। हो सकता है कि सर्दियों में आपका डॉक्टर आपको एक एक्स्ट्रा गोली खाने को बोले, तो वो आप जरूर खाइए, लेकिन अपने ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सर्दियों में तापमान कम होने की वजह से जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो सिकुड़ जाती हैं, संकुचित हो जाती हैं, कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, उनका डायमीटर कम हो जाता है। इसकी वजह से जो हमारे आर्टरीज और वेन्स दोनों में ब्लड को फ्लो करने के लिए ज़्यादा जोर की जरूरत पड़ती है, तो हार्ट पे प्रेशर पड़ता है। हार्ट को अपनी ज़रूरत से ज़्यादा काम करना पड़ता है। नॉर्मली 1 मिनट में हमारा हार्ट ऑन एन एवरेज 72 टाइम्स पंप ये करता है, लेकिन और अप टू 10 प्लस या माइनस 62 से लेके 82 तक ये नॉर्मल है। लेकिन देखा गया है कि कई बार सर्दियों में हार्ट का जो रेट है वो 100 तक पहुंच जाता है बिना एक्सरसाइज के। तो वो ये बहुत आम है इन दिनों। तो इसको हमें अपना ख्याल रखना चाहिए कि शारीरिक सक्रियता कम ना करें, हम अपने शरीर को सक्रिय रखें। बिल्कुल रजाई में ना बैठे रहें सारा दिन, घर के अंदर कंफर्टेबल तापमान में हमें सैर करते रहना है और हमें अपनी एक्सरसाइज को नहीं छोड़ना, ताकि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में रहे और हम स्ट्रोक से बच पाएँ, हम हार्ट अटैक से बच पाएँ और कार्डियक अरेस्ट से बच पाएँ। क्योंकि कार्डियक अरेस्ट ही ऐसी चीज़ है जो हमारा जानलेवा साबित होता है। तो सर्दियों में शरीर के तापमान और ऊष्मा के स्तर को बनाए रखने के लिए रक्त के प्रवाह को जो रोकता है उससे हमने बचना है। और रक्त के संचरण के लिए जो हार्ट का जोर अधिक काम हार्ट को करना पड़ता है उसको हम हेल्प दें,
बहुत हार्ट के रोगी, ब्लड प्रेशर के रोगी, डायबिटीज़ के रोगी ज़्यादा कैलोरी युक्त भोजन न करें। वो बिल्कुल कोशिश करें ग्रेन्स कम से कम खाएं और लेंटिल्स, दालों और सब्जियों और सलाद और फ्रूट पे ध्यान दें। और अगर वो अपनी डाइट ठीक रखेंगे तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी जो सक्रिय हो जाता है और शरीर में कैटकोलामीन हार्मोन बढ़ जाता है जो कि धड़कनों को बढ़ाकर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, वो कंट्रोल में रखा जा सकता है और हम सर्दियों में भी सुरक्षित रह सकते हैं। डॉक्टर खरबंदा, आपने हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए नमस्कार।